जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबको आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए इसमें लेसन नंबर 2A में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, लास्ट लेसन जो है वो उम्मीद है कि आप सबने स्टडी किया होगा। किया है सबने। मैंने ग्रुप में सब ऐड हैं। व्हाट्सएप में जो ग्रुप में नहीं ऐड वो ज़रा हैंड रेज कर दें कि मैं जी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। इधर आ जाए बेटा। हैं जी, जो ऐड नहीं है मेरा ख्याल है सब ऐड हैं। तो उधर मैंने सॉफ्ट कॉपी में बुक भी भेजी है, आपने देखी होगी। वर्क बुक भी भेज दी है, ठीक है। और क्विज़ भी आपको एक आया था, तो वो हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो कोशिश करें कि रिवाइज करें। पूरा हफ्ता होता है आपके पास, तो पिछले सबक से कुछ सवालात देख लेते हैं, कुछ देखते हैं आपको कुछ रिमाइंड है नहीं है। जी, इस कोर्स के मकासद कितने हैं? 6। ABCD 6 नहीं, हाँ ABCD में जवाब दें। वेरी गुड। आउदू क्या मीनिंग पढ़ा हमने? ABCD B and C, ठीक है जी। तो इसके दो मीनिंग है। दो कैसे हैं ये आगे जाके आपको पता चलेगा। बी भी ठीक है। मिन, ठीक है जी। ABC। मिन वैसे पढ़ा कहाँ था? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन आया ना उसमें। तो ये जरा ज़हन में ये भी चीज़ लेके आनी है कि पढ़ा कहाँ है। चलें जी, आज का सबक। तो आज के सबक में हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा आज स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। और ग्रामर में हम जो है वो जमा बनाना सीखेंगे आज, कि जमा कैसे बनती है। और नुकाते तालीम शौक की भी है इंशाल्लाह। एक बात हम डेली हर लेसन में एक एक बात सीखते जाएंगे। और आज देखें हम सिर्फ 15 लफ्ज़ नए सीखेंगे, 15 अल्फाज। और कुरान मजीद में वो तकरीबन देख लें 1400 बार आए हुए हैं। सिर्फ 15 सीखने से सूरह फातिहा के पहली 3 आयात में से कुरान मजीद के 1400 आपको अल्फाज पता चल जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो अल्लाह ताला का करम है ये सारी। चलते हैं जी आगे। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन के बाद जो है आपके कुरान मजीद की जो बैटरी है वो 8500 क्रॉस कर जाएगी, ठीक है इंशाल्लाह। तो तारुफ आज सूरह फातिहा क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुरान मजीद की ये पहली मुकम्मल सूरत है और इतनी अहम है कि हमें हर नमाज की हर रकत में हम इसको पढ़ते हैं। और अगर किसी रकत में ये मिस हो जाए ना तो उसके बगैर नमाज नहीं होती, ठीक है। इंडिविजुअल नमाज की बात कर रहे हैं, तो ये इतनी ज़रूरी भी है। और दिन में आप देख लें कि हम 5 नमाजों में हर रकत में कितनी बार पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। और अगर हम उसको समझ के करेंगे तो पहली 3 रकात में ही हम उसके सिर्फ 14 अल्फाज को सीख के कुरान मजीद के 1400 अल्फाज सीख रहे हैं। और पिछले लेसन में किसी को याद है कि हमने कितने अल्फाज सीखे कुरान मजीद के? 1300। तो 1300 1400 2700 तकरीबन हम पहुंचने वाले हो गए। तो ये देखें कि इसकी इंपॉर्टेंस के तवुज़ और सूरह फातिहा के अल्फाज कुरान मजीद में 9000 बार आए हैं। तो कुरान मजीद में लाइनें कितनी हैं? लाइनें एक सफ़े पे लाइनें कितनी हैं? एक सफ़े पे 15। और कुरान मजीद के टोटल सफ़ात कितने हैं? टोटल सफ़ात 600। तो 600 ज़रा 15 करेंगे तो पूरे कुरान मजीद की लाइनें आ जाएंगी। तो वो 9000 बन गई। तो यानी हर लाइन में तकरीबन एक बार कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ ऐसा आएगा जो सूरह फातिहा और तावुज़ में से ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये। तो आए आगे, इसकी तलावत आ रही है उसको देख लेते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। सूरह फातिहा तो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लफ्जी तर्जमे में चले जाते हैं। पहला लफ्ज़ है, हमने यही प्रैक्टिस रखनी है कि जो अल्फाज आएंगे हमने उन अल्फाज को खोल के देखना है। कोई भी चीज़ बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये है, तो इसका ये एक पुर्जा है। तो इसी तरह पुर्जे जुड़ के अल्फाज बने हुए हैं।
तो पुर्जे खोलना हमें आना चाहिए। बात समझ आ रही? तो हम इस कोर्स में पुर्जे खोलना सीखेंगे, पुर्जे जोड़ना सीखेंगे। तो जब अल्फाज के पुर्जे हमें खोलने आ जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा इंशाल्लाह 7वें 8वें लेसन तक आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप लफ्ज़ को देखेंगे और आप देखते साथ उसकी स्कैनिंग कर देंगे। अच्छा इसमें 3 लफ्ज़ हैं, अच्छा इसमें 4 हैं, अच्छा इसमें 2 हैं। तो जब आपको ये चीज़ हो जाएगी ना तो तर्जमा खुल के खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा आपके ज़हन में। ज़ाहिर है बैटरी भी तो चार्ज हो रही है ना, आज भी 1400 ऊपर चली जाएगी और पहले लेसन में 1300 थी, और जहन में क्वेश्चंस भी आएंगे, जहन खुलना शुरू हो जाएगा। तो पहले लफ्ज़ पे आते हैं, बिस्मिल्लाह। तो बिस्मी में देखें 2 अल्फाज हैं, ये बेज़बर बेज़ेर बी और इस्म। ये इस्म हम उर्दू में कहीं इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे? नाम के लिए। ये तो ग्रामर में हो गया ना, कोई लफ्ज़ उर्दू का हम आपका इसमें ग्रामी क्या है कहते हैं ना जी, हम आपका इसमें ग्रामी क्या है, तो इसका मतलब है हम नाम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बी है इसका मतलब होता है से या साथ, 2 मतलब होते हैं, से भी हो सकता है साथ भी हो सकता है। तो नाम से, इसका मतलब क्या हो गया? नाम से। इस्म, इसकी जमा होती है अस्मा। आगे चलते हैं, जैसे हम अल्लाह के नामों को कहते हैं अस्मा उल हुस्ना, तो वो भी इस्म की जमा है अस्मा और हुस्ना, यानी बेहतरीन नाम। तो ये अल्फाज हम क्यों इनडायरेक्ट मीनिंग हम क्यों याद कर रहे हैं? लास्ट टाइम भी मैंने बताया था TPI कि हम इनडायरेक्ट चीज़ों को याद करने की अपने जहन में कोशिश करेंगे। जैसे उर्दू में मैंने बताया हम इसमें ग्रामी, आपका इसमें ग्रामी क्या है, तो इसमें ग्रामी से हम इसम को याद कर रहे हैं। अच्छा इसम का मतलब जो है वो नाम होता है, यानी कहीं भी इसम लिखा आएगा, अगर हम डायरेक्ट उसको रटने की कोशिश करेंगे ना तो वो एक लेवल होता है ना हर बंदे का, तो वो उससे ज़्यादा फिर रटा भी नहीं जाता। तो हमने लॉजिक इस्तेमाल करके अपने जहन को समझाना। जब लॉजिक होगी ना फीड यहाँ पे, तो जहन कभी फिर भूलता नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अल्लाह तो अल्लाह है, यानी नाम से या नाम के साथ अल्लाह के। और अर्रहमान, अर्रहमान इसमें गस्बान एक लफ्ज़ होता है अरबी का, जिसमें शदीद गुस्से की बात हो रही होती है, शदीद, ठीक है। गस्बान होता है शदीद गुस्सा। तो ये जो सारे अर्रहमान गस्बान ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें शिद्दत का इजहार है। तो इसका मतलब है अगर गुस्से में शिद्दत का इजहार है तो रहमान में भी तो शिद्दत का ही इजहार होगा ना। तो ये यानी अरबी जो है ना, हमेशा आप याद रखिएगा, आप ये बात जहन में रख लें कि अरबी जो है ना सुपीरियर लैंग्वेज है, ठीक है, सुपीरियर लैंग्वेज। जैसे फर्ज करें ये एक जेब से मैं 1000 का नोट निकाल लूँ, 1000 के नोट में मैं आपको कहता हूँ मुझे चेंज दे दें रुपये वाली, तो मेरे पास 100,000 नोट आ जाएंगे, 1-1 रुपये वाले, ठीक है। और बड़ा नोट मेरे पास एक ही है, ऐसे ही होगा ना। और अगर मैं 100 वाली चेंज लूँ तो मेरे पास 10 नोट आ जाएंगे, और 10 को मिलाऊंगा तो वो एक बड़ा नोट बनेगा। बात समझ आ रही है? तो उस एक नोट से 100 वाले कितने नोट बन सकते हैं? 10। तो सुपीरियर लैंग्वेज से, यानी बड़ी लैंग्वेज से, ये हमारी जो उर्दू होगी, इंग्लिश होगी, बाकी सारी लैंग्वेजेस जो है ना ये छोटी लैंग्वेजेस हैं। जब बड़ी लैंग्वेज से हम छोटी लैंग्वेज में आते हैं ना तो तर्जमे कई बनते हैं, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि उस लफ्ज़ को समझाने के लिए पूरा एक लाइन लिखनी पड़ जाती है, फिर भी उसका तर्जमा सही वाज़ेह नहीं हम कर पाते। बात समझ रहे हैं? जैसे ये अर्रहमान है, तो अर्रहमान का मतलब है कि शिद्दत से मेहरबान। अब वो कितनी शिद्दत है उस चीज़ के अंदर वो हम बयान नहीं कर सकते। अब उसकी शिद्दत को हम अल्लाह की ज़ात से मिलाएं तो फिर हमें समझ आएगी कि कितनी शिद्दत है। अल्लाह की ज़ात की जो भी सिफात हैं उनको हम नाप सकते हैं? वो तो इनफाइनाइट हैं, वो तो लामहदूद हैं। तो ये यहाँ पे ये बयान हो रहा है बिस्मिल्लाह के अंदर कि अल्लाह ताला शिद्दत से मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि आप सोच नहीं सकते। बात समझ आ रही? आगे चलते हैं। पुरजोश, इंटेंसली मर्सीफुल। अगला लफ्ज़ है अर्रहीम। अर्रहीम में भी समझाने के लिए इसमें तसलसल पाया जाता है कि जो चीज़ लगातार हो रही हो। ऐसा नहीं है जैसे जमील है, फॉर एग्जाम्पल कई लोग नाम रखते हैं जमील, जमील का नाम मतलब होता है खूबसूरत। तो खूबसूरत का मतलब ऐसा नहीं होता कि जनाब जो कल बदसूरत था और आज वो खूबसूरत हो गया, वो खूबसूरत ही है। बात क्लियर हो रही है? इसी तरीके से जैसे करीम है, अच्छे अखलाक वाला, तो अच्छे अखलाक वाला ऐसा नहीं होता कि वो कल परसों गालियां दे रहा हो या उसके अखलाक कहीं खराब हो। तो कंसिस्टेंसी, यानी इस जो भी ज़ात की, अल्लाह की ज़ात है, वैसे भी उसमें चेंज तो है ही नहीं। तो अल्लाह की ज़ात करीम है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तो रहीम है, तो रहम करने वाला, यानी मुसलसल रहम करने वाला। वो आज नहीं रहम करना शुरू हुआ, वो शुरू से उसकी ज़ात के अंदर ये सिफ्त है कि वो शुरू से ही बार बार रहम करने वाला।
क्लियर है? यानी मेहरबान, शिद्दत से मेहरबान, और रहीम खाली रहम करने वाला नहीं, मुसलसल रहम करने वाला। अब इन दोनों अल्फाज को अगर आप आपस में जोड़ें, यानी ज़रब दें, अल्लाह की मेहरबानी को, शिद्दत से मेहरबान होने को अल्लाह के मुसलसल रहीम होने से ज़रब दें, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला की ज़ात कितनी गफूर रहीम है। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने कल भी माफ़ किया, वो आज आपको फिर माफ़ कर देगा। आप कल फिर गलती करें, वो आपको कल फिर माफ़ कर देगा। ऐसे नहीं है कि कल उसकी अल्लाह ताला की ज़ात में कोई चेंजिंग आ जाएगी। अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला बेनियाज ज़ात है। ऐसा ही है ना जी? तो आगे चलते हैं, मुसलसल रहम करने वाला। तो इसमें अल्लाह ताला की रहमत के जोश को तसलसल से ज़रब दें, और रहमत की मूसलाधार बारिश को मुसलसल अगर हो रही हो, फर्ज करें बारिश हो रही है बाहर, अभी देखें मुल्क में सैलाब भी आए हैं, तो देखें मुसलसल बारिश होने से क्या हो गया, बारिश होने से ही हुआ है ना सारा, ठीक है। तो अगर रहमत की बारिश हो रही हो मुसलसल लगातार, और अल्लाह ताला मेहरबान भी है शिद्दत से, तो फिर आप महसूस करें कि अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है, हमारी सोच से भी बढ़कर। हमारी सोच छोटी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बारे में, जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे। ऐसा ही है ना जी? आगे चलते हैं। इस तसव्वुर एहसास के साथ इसको हम बिस्मिल्लाह को हमने पढ़ना चाहिए। आगे इसमें से देखते हैं बिस्मिल्लाह से हम असबाब क्या ले सकते हैं। असबाब, रहमत वाला जो हर किस्म की ज़रूरत का, मोहब्बत का हमारा ख्याल रख रहे हैं। इसने हमें पैदा किया, हमारे पूरे जिस्म के जितने ऑर्गन्स हैं देखें मुफ्त में मिले हैं हमें। हम सांस लेते हैं, रात को सो जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। रात को जब सोते हैं तो हम अपने खिड़कियां, दरवाजे, लाइटें एक्स्ट्रा जो हैं वो हम बंद कर देते हैं। हमारा सांस लेना रात को बंद होता है? क्या हम खुद चला रहे हैं इसको? खुद ब खुद चली जा रहे हैं। और जब से हम पैदा हुए हैं तब से चल रहे हैं। फिर हमारे जिस्म के अंदर एक अल्लाह ने दिल वाली मशीन बनाई, वो देखें कब से चल रही है, जब से पैदा हुए हैं। कितनी कितनी हमारी साल एज हो गई है, और हर उस सालों को दिनों से ज़रब दें, और दिनों को फिर घंटों से ज़रब दें, घंटों को मिनटों से ज़रब दें, तो आपको एक बड़ी सारी फिगर आ जाएगी कि इतने मिनट हो गए आपका दिल लगातार चली जा रहा है बगैर किसी बिजली के। ऐसे है कि नहीं? तो ये तोहफा किसने दिया आपको? अल्लाह ताला ने दिया, मुफ्त दिया, कोई इस पे पैसे नहीं लगे। ऐसा ही है ना? तो ये अल्लाह ताला की आपको रहमान और रहीम होने की प्रॉपर्टी जो है ये आपको बताता है। छोटे आगे आ जाए ना, आप छोटे बच्चे कुछ आगे आ जाए तो बड़ों की तरह जगह बन जाएगी। कोशिश करें 7:15 पूरे टाइम पे आ जाया करें, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है मगरिब के बाद। अब तो 6:45 जमात हो जाती है, बल्कि और पीछे आ रही है। बल्कि मैं तो आज सोच रहा था कि हम क्लास का टाइम 7:10 कर, ठीक है, क्योंकि हम भी नमाज वगैरह जमात से पढ़ के 7:05 तक यहाँ आ गए थे। आप थोड़ा पीछे कर लो, इसके बराबर कर लो। आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमने दूसरी आदत भी सीखनी है, क्या कि हर काम को शुरू करने से पहले हमने पहली आदत कौन सी थी? उधर कर दें, आप उधर चले जाएं बेटा, आप इधर आ जाए। पहली आदत हमने क्या सीखी थी? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसका फायदा सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, के हमें हिफाजत के लिए। ऐसे ही है ना? अब दूसरी आदत आज, इससे हमने सूरह फातिहा तक 12 आदत सीखनी है। आप दूसरी आदत आ गई आज। दूसरी क्या है कि हर काम से पहले अल्लाह को याद करें, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ें, और अल्लाह ताला के रहमान और रहीम होने को इन दो अल्फाज से याद रखें कि अल्लाह कितने शिद्दत से मेहरबान है और कितना मुसलसल रहम करने वाला है। ठीक है, फिर आपको इस बिस्मिल्लाह को पढ़ते हुए एक अलग ही मज़ा आएगा। और दूसरी आदत भी यहाँ से हमने सीख ली कि अल्लाह हर काम को शुरू करने से पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी। हम अल्लाह की जितनी सिफात पे गौर करेंगे उतना ही हम अल्लाह को बेहतर पहचानेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। खुशी के मौका पर अल्लाह को हमें भूलना नहीं चाहिए, और गमी के मौका पर हमें जो है ना वो ये अल्लाह की हिकमत को मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर मेरे पे ये कोई टेस्ट आया है तो ये मेरी बेहतरी के लिए आया है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। ऐसे ही है ना? हर मुश्किल के बाद फिर आसानी होती है, और अल्लाह ताला आपको कुछ सिखाना चाहते हैं जिस वजह से वो टेस्ट आपके ऊपर आया। और हम जब वो टेस्ट आता है तो हम उसमें थोड़ा सा बौखला जाते हैं, उसमें हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। तो यहाँ से तीसरी आदत हमें सीखनी है क्या? कि पॉजिटिव थिंकिंग, कि अल्लाह ताला के बारे में हम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करें। आपके ज़िंदगी में ऊंच नीच तो हर बंदे की ज़िंदगी में आनी है। वो ECG आपने देखी है, वो ऐसे ऐसे हो रही होती है ना।
वो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है नीचे भी, और अगर सीधी हो जाए वो तो खत्म हो जाता, बंदा ही खत्म हो जाए। इसका मतलब है जब तक आपकी जिंदगी है उसमें उतार चढ़ाव तो चलते रहने हैं, और उतार चढ़ाव ये आपकी जिंदगी में क्या है, आपको सिखाने के लिए कुछ है। और जब कुछ मिल जाए तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ठीक है। हादा मिन फजली रब्बी, कि ये मेरे अल्लाह का फजल हुआ है। ये नहीं कि बस उस टाइम तकब्बर में आ जाए कि जी ये तो मेरी अपनी कोशिश है, ये तो जी मेरी मेहनत ही बड़ी थी। तो मेहनत वाले बहुत सारे ऐसे हैं जिनको के पास कुछ नहीं है, तो ये अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह ताला जिसको अदा कर दे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। तो तीसरी आदत हमने यहाँ से क्या सीखी कि अल्लाह के बारे में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग। अब आजकल देखें ना, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं टीवी पे मुख्तलिफ चैनल्स में, वो आपको एक ही लेसन दे रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग करें। तो मुसलमान होने के नाते तो हमारे लिए रहमान और रहीम जो है ये है ही पॉजिटिव थिंकिंग। अल्लाह ताला जिसने आपको पैदा किया है, जो खालिक है, क्या आपके साथ कोई गलत कर सकता है? क्यों जी, क्या ख्याल है? जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, माँ ही नहीं बच्चे को जो है, वो बच्चा गलत भी हो तो माँ कहती है नहीं बच्चा ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो आप कैसे हो सकता है कि आपको जो है वो किसी तकलीफ में जान के डाल दे? अल्लाह तो जालिम नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह जालिम नहीं है, ये तुम्हारे अपने करतूत हैं जो सामने आ जाते हैं, और हम जो है वो हमारे ऊपर वो टेस्ट होता है बस। और टेस्ट में हमें जो है वो अल्लाह थोड़ा सब्र करना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कि हो सकता है मेरी इसी में बेहतरी है। तो तीसरी आदत, पहली आदत क्या थी? आऊज़ु बिल्लाह। दूसरी आदत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी आदत अल्लाह के बारे में पॉजिटिव गुमान रखना, ठीक है, अच्छा गुमान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा गुमान रखने के कई फायदे हैं। वैसे आप सोच सोच के जो है वो उस प्रॉब्लम के ऊपर अपना ही दिमाग खपाएंगे कि ये क्यों हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, होता है। उससे कोई सोल्यूशन निकलता है? सोल्यूशन तो कोई नहीं निकलना। सोल्यूशन तब भी निकलना है जब अल्लाह ने चाहना है। तो हमेशा पॉजिटिव जब गुमान रखेंगे तो एक तो जिंदगी सुकून में आ जाएगी, ज़हनी इत्मीनान आ जाएगा, सेहत पे कोई टेंशन पे आपकी किसी किस्म का जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और मगरिब के जितने वो स्कॉलर्स हैं, वो आजकल यही जो मैंने बात की, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो पॉजिटिव थिंकिंग का ही दर्स दे रहे हैं। जबकि दीन तो हमें कहता ही पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कि अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखें। तो इसको एक दफ़ा देख लें। अल्लिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम से अल्लाह के या नाम के साथ अल्लाह के जो शिद्दत से मेहरबान है। अब शिद्दत से हम नहीं लिखते यहाँ पे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये शिद्दत से मेहरबान है। और रहीम जो है मतलब कि मुसलसल रहम करने वाला है। वो ये नहीं है कि आज रहम कर रहा है और पहले नहीं था, मुसलसल शुरू से जब से कायनात बनी है, और अल्लाह ही सबसे पहले था और अल्लाह ही एंड में है, ऐसे ही है ना जी। तो तब से जो है वो अल्लाह ताला मुसलसल रहम। रहमान क्या मतलब? ABCD, निहायत रहम करने वाला। आगे रहीम, मुसलसल रहम करने वाला। और रहमान और रहीम से हम ये आदत सीख सकते हैं, कौन सी? अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रख। बिस्मिल्लाह का असर हमें महसूस होगा कब? जी, सी, माशाल्लाह, वेरी गुड। कौन सा फिक्रा दूसरे से ज्यादा अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखने में मदद करता है? जी, डी, अर्रहमान अर्रहीम, शिद्दत से मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला। दिल की गहराई से अल्लाह की तरह तारीफ बयान करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ABCD, एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। ABCD सारी हैं? ओहो, आगे चला गया ये वाला। तो ABC 3 आंसर हैं इसके, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सूरह फातिहा स्टार्ट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है जो तमाम जहानों का। अब इसका लफ्जी तर्जुमा हम देख लेते हैं। अलहम्द, अलहम्द जो है इसके 2 मायने हैं, तमाम तारीफें और शुक्र भी, ठीक है। खाली तारीफें नहीं, शुक्र भी, यानी तमाम तारीफें भी अल्लाह के लिए हैं और जितना भी शुक्र करें वो सारा अल्लाह के लिए, ठीक है। लिल्लाही, लिल्लाही के 2 टुकड़े हैं, एक अल्लाह और एक शुरू में उसके लाम लगी हुई है, ऐसे ही है। लिल्लाही, ये 2 टुकड़े बन गए इसके, तो ये 2 अल्फाज से मिलके बना है लिल्लाही। तो लाम का मतलब होता है लिए, जिसके साथ भी लग जाए, यानी ली रब्बी, रब के लिए, लिल्लाही।
अल्लाह के लिए, ठीक है। तो यहाँ अल्लाह के साथ लगा हुआ है, तो लिल्लाही, अल्लाह के लिए। रब, अब रब क्या है? रब को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि परवरिश करने वाला, पालने वाला, जर्रे जर्रे को, हमारे एक जिस्म के अंदर देख लें करोड़ों खुलियां, ठीक है, पल पल पालने वाला। थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए, कभी ऐसे हुआ है तो सांस में ऊंच नीच हो गई हो आज तक? कभी दिल बंद हो गया हो अपनी मर्जी से, सुबह हो गए उठ के स्टार्ट करना पड़ा हो, कभी हुआ? और दुनिया में कितनी मखलूक है? 8-9 अरब है। तो 8-9 अरब सिर्फ इंसान है, फिर कीड़े मकोड़े कितने, मछलियां कितनी हैं, जिन कितने हैं, तो अनगिनत मखलूक है। तो अल्लाह ताला सबका ध्यान रख रहा है, ठीक है। हम जब अभी पैदा नहीं हुए थे तब भी हमारी खुराक का जो है वो निज़ाम अल्लाह ताला ने किया हुआ था माँ के पेट में, था कि नहीं? ठीक है। तो कितने बच्चे दुनिया में रोज पैदा हो रहे हैं, कितनी मखलूक रोज दुनिया में पैदा हो रही है, सबके खाने का इंतजाम जो है वो कौन कर रहा है? अल्लाह पाक कर रहा है। तो रब का मायने जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ताकि रब की अहमियत आपको पता चले कि रब है क्या, ठीक है। आगे चलते हैं, अल आलमीन। अच्छा, ये अलिफ लाम बार बार आ रहे हैं, अलिफ लाम हमें कहीं पढ़ा पहले? कहाँ पढ़ा? पहले लेसन में कौन से लफ्ज में पढ़ा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान अर्रजीम, शैतान में भी पढ़ा और रजीम में भी पढ़ा। तो अलिफ लाम का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी अलिफ लाम लग जाए तो वो या ऑल के मीनिंग में आएगा कि सारों को शामिल करेगा, या वो खास कर देगा उस चीज को, खास। तो अल आलमीन, तो आलमीन यहाँ पे खास के लिए आ रहा है कि तमाम जहानों का रब है वो। अब ये तो एक जमीन है ना सिर्फ, तो कितने सितारे हैं, फिर 7 आसमान हैं, और 7 आसमानों के अंदर पता नहीं कितने जहान हैं जो अल्लाह ने बनाए, ठीक है। तो वल्लाहु आलम, हम तो आज तक वो उन जमीन से नहीं बाहर निकल सके, तो बाहर का हम क्या कह सकते हैं। तो तमाम आलमों का अल्लाह ताला जो है वो रब है। उसमें आलम इंसान भी हैं, आलम हैवानात भी हैं, आलम मलाइका फरिश्ते भी हैं, और जिन्नात भी हैं। तमाम के लिए अल्लाह ताला रब है। इतनी बड़ी सिफ़त है। तो इस तसव्वुर और एहसास के साथ हम इस चीज़ को सोचें कि यार वाकई हमने कभी गौर नहीं किया कि कितना, कब से हमें वो अल्लाह ताला पाल रहा है, और हम कितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं? मुफ्त की नेमतें हमें मिली हुई हैं। आंख हमारी, ये कैमरा कब से चल रहा है? कभी आज तक थक है? कभी नहीं। जुबान हम कितना रोज बोलते हैं, कभी हमने कहा है जी हमारी आज जुबान थक गई है? कभी नहीं ऐसा हुआ। तो ये अल्लाह ताला की गॉड गिफ्टेड कितनी हमारे ऊपर जो है अल्लाह ताला की नेमतें हैं, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो हम यहाँ से हम असबाक देख लेते हैं थोड़ा सा कि असबाक इसमें क्या है, सबक क्या है। हमद का पहला मायने क्या है? तारीफ और शुक्र। तो तारीफ दिल से करना हो तो रब्बुल आलमीन पर पहले गौर करें, कायनात पे गौर व फिक्र करें। जितना अल्लाह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे उतना आप रब के अंदर चले जाएंगे, आप उतना डीप चले जाएंगे। साइंस को जितना समझने की कोशिश करेंगे, अल्लाह की क्रिएशन को देखेंगे कि यार अल्लाह ने कैसे इन निज़ाम को पैदा किया है, तो आप खुद ब खुद दीन के अंदर जो है पक्के होते जाएंगे कि यार सुभान अल्लाह, आपके मुंह से अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद निकलेगा कि अल्लाह ताला कितना जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बड़ी है। तो यहाँ से हम एक नई आदत सीखते हैं कि खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले, यानी शुक्र कीजिए। यानी बार बार हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालनी चाहिए कि जो भी आप नेमत देखें या अपने ऊपर कोई ऐसी देखें जो किसी के पास नहीं है और आपको अल्लाह ने दी हुई है, तो आपको अल्लाह का शुक्र फ़ौरन करना चाहिए कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ दी हुई है, मुझे अल्लाह ताला की नेमत पे शुक्र करना चाहिए। और एहतसाब कि मैं कितनी दफ़ा दुनिया की चीज़ों में लोगों से मुतासर होता हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल जाता हूँ, होता है ना कई दफ़ा ऐसे। तो हमें ये आदत अपनानी चाहिए कि हम बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत अपने। आगे चलते हैं। हम्द का दूसरा मायने शुक्र है। तो यहाँ से आदत नंबर 5 कि अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए बार बार शुक्र अदा करना, ठीक है। कि हमें शुक्र अदा करने की बार बार जो है वो आदत डालनी चाहिए। पहली आदत क्या थी? आऊज़ु बिल्लाह। दूसरी आदत बिस्मिल्लाह। तीसरी आदत अल्लाह के बारे में पॉजिटिव गुमान रखना, अच्छा मुस्बत सोच रखना। चौथा, पीछे देख लेते, इल्म हासिल करना ताकि दिल से तारीफ निकले। जितना इल्म हासिल करेंगे, देखें ये लैपटॉप है, एक बच्चे को चलाना नहीं आता, या फर्ज करें इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये किसी को चलाना नहीं आता, वो चला लेगा? नहीं चला सकता। अच्छा, अगर उसे सिखा दिया जाए फिर चला लेगा? इसका मतलब है कि इल्म हासिल किया तो अमल करना आसान हो गया। ऐसे ही है ना, मोटरसाइकिल बच्चे को बगैर चलाए दे देते हैं, पहले उसे सिखाते हैं,
प्रैक्टिस कराते हैं, फिर उसे कहते हैं अच्छा ठीक है अब तुम जो है ना ट्रेंड हो गए हो, अब तुम जो है मेन रोड पे चले जाओ। ऐसे ही करते हैं ना, पहले हम रिस्क नहीं लेते, यानी पहले उसे सिखाते हैं। यानी जब हम इल्म हासिल करेंगे तो अमल हमारा आसान हो जाएगा। हम अमल में इसीलिए पीछे हैं कि हमारा इल्म कम है दीन के बारे में, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में। तो मैक्सिमम कोशिश करें कि इल्म हासिल करें, जानने की चीज़ों को कोशिश करें। तो जितना आप जानेंगे आपका अमल अल्लाह आसान कर देगा, क्योंकि एक बंदा जिसको पता है उसका चलना आसान है, और जिसको नहीं पता उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। क्लियर है बात? इससे एग्री करते हैं बात से? आगे चलते हैं। आदत नंबर 5 भी होगी। अब इसको एक दफा पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्द मतलब तमाम तारीफें और शुक्र, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। अच्छा जी, थोड़ा सा आपका टेस्ट। अल्हम्दु ABCD, एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, ठीक है, बी और सी। वेरी गुड। वलिल्लाहि, वाह का क्या मायने पड़ा था? और तो बिल्कुल ठीक है। अब देखा आपको खुद ब खुद पिक हो गया। लास्ट टाइम हमने वाह पढ़ा था, फा पढ़ा था। वाह का मतलब और, फा का मतलब बस, ठीक है। अगर फलिल्लाहि होता तो पास अल्लाह के लिए। भाई ऐसे ही हमने सीख जाना है इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से हम कितनी आदतें सीखते हैं? एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, सारी हैं, ठीक है। सारी बातों पे हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, ठीक है। आगे आगे जी, अर्रहमान अर्रहीम। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में हम ये दोनों लफ्ज पढ़ चुके हैं, अर्रहमान भी और अर्रहीम भी। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ना तो लेसन में आधे अल्फाज पहले ही हमने पढ़े होंगे, क्योंकि जाहिर है हम 2700 अल्फाज पढ़ चुके हैं, रिपीट भी होने हैं, ये रिपीट होते जाएंगे। तो अर्रहमान अर्रहीम, रहमत का मतलब, यहाँ से हम असबाक देख लेते हैं। रहमत का मतलब है कि मोहब्बत के साथ किसी का खूब ख्याल रखना, इसकी ज़रूरतों का पूरा करना। जैसे अल्लाह हम पर मुसलसल रहम करी जा रहा है जब से हम पैदा हुए हैं। सिर्फ एक मिसाल ले लेते हैं कि मौसमों की जो तब्दीली होती है ना, हमारे तो मुल्क में माशाल्लाह 4 मौसम आते हैं, ठीक है। तो वो जो मौसमों की तब्दीली होती है वो कैसे आती है? ज़मीन को सूरज के गिर्द घुमा रहा है अल्लाह ताला, ठीक है। और कैसे घुमा रहे हैं? 1 सेकंड में 30 किलोमीटर कवर कर जाती है ज़मीन, 1 सेकंड के अंदर 30 किलोमीटर, इतनी स्पीड है। कभी आपको झटका लगा? अब देखें ना, मोटरसाइकिल पे आप बैठते हैं, एकदम कोई चला दे तो झटका लगता है कि नहीं चलता? तो 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से अल्लाह ताला चला रहे हैं ज़मीन को, पूरे निज़ाम। कब से कितनी दुनिया हमारे से पहले हो गई है और कितनी हमारे बाद आने, तो कभी झटका नहीं लगा। वरना जल्जलों से देख लें, एक जल्जला ही थोड़ा सा आ जाए तो ज़मीन पे क्या हालात हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला कितना रहमान और रहीम है, कि कितना बैलेंस उसने स्ट्रक्चर बनाया है। अल्लाह की तख्लीक कैसी परफेक्ट है कि हर चीज़ परफेक्टली खुद ब खुद चली जा रही है अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो यहाँ से हमने आदत भी नहीं सीखनी है। क्या आदत सीखनी है? तो आज हमने ये तहैया करना है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों पे हमने रहम करना सीखना है। हमारे इर्द गिर्द, हम ऑफिस जाते हैं डेली, ऑफिस के इर्द गिर्द के जो भी लोग हैं हम उन पर रहम करना सीखें। अपने घर के माहौल में जो आपसे छोटे हैं उन पर रहम करना सीखें। अपनी फैमिली के ऊपर थोड़ा रहम करना सीखें। तो रहम करने की आदत अपनाएं। क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। तो रहम करने की हम आदत अपनाएंगे। तो देखें यहाँ तक हमने कितनी 6 आदत सीख ली। पहली कौन सी थी? आऊज़ु बिल्लाह। दूसरी, तीसरी पॉजिटिव थिंकिंग, चौथी इल्म हासिल करना, पांचवी शुक्र करना, छठी रहम करना, ठीक है। तो एक एक लफ्ज़ से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अल्लिम, इसको देख लें, एक दफ़ा तसव्वुर साथ साथ प्रैक्टिस कर लें। अर्रहमान अर्रहीम, बहुत मेहरबान यानी शिद्दत से मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला है, ठीक है। तो वसल्लम ने फरमाया कि जो रहम नहीं करता उस पर ABCD, ठीक है। ए, आगे चलें। ये हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हुआ।